ईरान के जो प्रेसिडेंट प्लेन क्रैश हुआ, पूरी दुनिया में इस खबर के ऊपर बात की जा रही है। बड़ा अफसोसनाक वाकया था। अभी यूएस के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला कि हमें खतरा ये था कि जैसे ये वाकया पेश आया है कि हमारे ऊपर यानी यूएस के ऊपर या इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि उन्होंने अटैक किया या कुछ ऐसा किया। और ऐसे ही अगर ये कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता तो खतरा था वर्ल्ड वार 3 का। क्या समझते हैं? ईरान ने भी बोला है कि भाई अगर कोई ऐसा हुआ, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम सख्त रिएक्शन करेंगे। उम्मत मुस्लिमा के एक नामवर जो है ना लीडर, इस तरह उसका हादसाती मौत होगी है। अभी तो तहकीकात होगी, जो भी आएगा कि मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है कि चाइना ने इनको वो सारी सैटेलाइट के थ्रू इनको दी है। कि भी मुस्लिम कंट्री वो अमेरिका के अगेंस्ट जा सके। ठीक है, देखिए जी, हम फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को। ठीक है। जब वो ही नहीं जा सकता तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हम तो नहीं, वैसे ईरान ने गरीब हैं। कोशिश तो की है। नहीं, ईरान ने जो कोशिश की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो डायनामिक, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक स्टेप उठाया उन्होंने। ठीक है। वो भी एक बिजनेस पर्पज ही था ना। जब बड़े भाई ने कहा कि जब ये पाइपलाइन का इशू आया था, बेसिकली मैं फ्रांस में होता हूँ, मैं अभी कासिम सुलेमानी को उड़ाया गया, ठीक हो गया। जनरल कासिम सुलेमानी को। इससे पहले जो सा उड़ाया गया, इनके सफारत खाने में अटैक हुआ जो, बिल्कुल। उसमें इनका सफारतकार और सीनियर, ये मुसलसल ये इन चीज़ों के तनाजुर में देखने की चीज़ है कि ईरान के साथ ये क्यों हो रहा है। 3 वाक़यात हुए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। और दोस्तों, आशंका ये लगाई जा रही है कि अगर ईरान अमेरिका और इजराइल पर इल्ज़ाम लगाता है इब्राहिम रईसी की मौत का, तो वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं। तो इस वर्ल्ड वॉर 3 में भारत किसके साथ होगा, पाकिस्तान किसके साथ होगा और बाकी के अन्य देश किसके साथ होंगे, ये आप जानती हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं। दोस्तों, ये आप सबको पता ही होगा कि इब्राहिम रईसी के मरने से पहले भारत ने ईरान के साथ एक डील की थी। वह डील भारत और ईरान के बीच में चाबार बोर्ड पर हुई थी। और दोस्तों, ठीक उसके बाद ही यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी मारे गए। भारत ने दुख जताते हुए कहा कि भारत ईरान के साथ है। और दोस्तों, इब्राहिम रईसी के मरने से पहले इजराइल ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था ईरान को वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसके कुछ दिन बाद एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी मारे गए। दोस्तों, जैसे ही ये दुर्घटना हुई, इजराइल ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना उन्होंने नहीं करवाई है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान की रिएक्शन। धन्यवाद। ठीक है सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट प्लेन क्रैश हुआ, पूरी दुनिया में इस खबर के ऊपर बात की जा रही है। बड़ा अफसोसनाक वाकया था। अभी यूएस के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला कि हमें खतरा ये था कि जैसे ये वाकया पेश आया है कि हमारे ऊपर यानी यूएस के ऊपर या इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि उन्होंने अटैक किया या कुछ ऐसा किया। और ऐसे ही अगर ये कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता तो खतरा था वर्ल्ड वार 3 का। क्या समझते हैं? ईरान ने भी बोला है कि भाई अगर कोई ऐसा हुआ, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम सख्त रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली बात बताऊं कि इस वक्त जो है ईरानी सदर का सबसे पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या है बिल्कुल। कि उम्मत मुस्लिमा के एक नामवर जो है ना लीडर, इस तरह उसका हादसाती मौत होगी है। अभी तो तहकीकात होगी, जो भी आएगा कि मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है कि चाइना ने इनको वो सारी सैटेलाइट के थ्रू इनको दी है। ठीक हो गया, इंफॉर्मेशन दी है कि उसको पहले हेलीकॉप्टर को आग लगी है। अच्छा, ये चाइना की तरफ से आई है। फिर जो इसका आया है अभी अमेरिकन जो मैथ्यू मिलर है, मेरा ख्याल है, जी। उनकी आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जो बताया है कि इस तरह जो हालात हैं, मगर इसमें ईरान से हम पाबंदियाँ नहीं उठाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमने ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई है। इसमें वो वैसे ही चलता रहेगा कि ईरान पे जो है, क्योंकि ईरान ने जो है ना सपोर्ट किया था इसको। तो अच्छा। अब इसराइल के साथ तो ईरान पहला एक मुल्क है जो खड़ा हुआ है इसराइल के खिलाफ। लेकिन ये पूरी दुनिया को मैसेज भी तो चला गया ना। मैसेज चला गया, मगर इससे पहले आप इसका बैकग्राउंड देखें थोड़ा सा। ठीक है, क्या कासिम सुलेमानी को उड़ाया गया, ठीक हो गया। जनरल कासिम सुलेमानी को। इससे पहले जो सा उड़ाया गया, इनके सफारत खाने में अटैक हुआ जो, बिल्कुल, उसमें इनका सफारतकार और सीनियर, ये मुसलसल ये इन चीज़ों के तनाजुर में देखने की चीज़ है कि ईरान के साथ ये क्यों हो रहा है। 3 वाक़यात हुए। उनका मेन सुप्रीम मतलब कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही कासिम सुलेमानी था, जिसको उड़ा दिया गया। फिर
उनके जो है डिप्लोमेट को उड़ा और दिया 3-4 बंदे उड़ा दिए गए उनके सारा। ठीक है। उसके बाद ईरान ने किए ड्रोन कहाँ किए वो हाल नहीं पता कि किधर ठीक हम है। इसका जवाब देंगे। मगर अब ये जो हुआ है इसका जवाब अभी हालिया दौरा करके गए हैं इब्राहिम रईसी हाँ, पाकिस्तान का विजिट कि करके वो गए हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो अपने इनके थे ताल्लुकात को बहाल किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान और इनका भी हुआ था, पाकिस्तान और ईरान का ठीक भी है। और ये सिर्फ आम विजिट नहीं था, इसमें $10 बिलियन की मतलब बायलैटरल ट्रेड की बात की गई थी ईरान और पाकिस्तान की। तो ये चीज़ है क्या अब ये ट्रेड वो होगी? अमेरिका देखें ट्रेड तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जब दौरे से पहले ही अमेरिकन का वो जो दिदान पटेल है मेरा ख्याल है उनका, ठीक है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता हाँ, है अगर उन्होंने वार्न पाकिस्तान किया था। किसी किस्म की भी ईरान से हेल्प लेता है, वो गैस पाइपलाइन में हो। ठीक है। ठीक है, और ये पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना ठीक करना है। पड़ और सकता ये है। जिन दिनों ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो थे उनका पाकिस्तान का विजिट था, उन्हीं दिनों में ह्यूमन राइट्स यूएस की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन की जा रही है। मतलब ये भी एक सिग्नल दिया जाता है ना कि भाई हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, पाबंदियां लगा सकते हैं। दूसरी साइड पे ये तो पाकिस्तान हो गया, हमने पूरे साउथ एशिया को अगर देखें और ईरान की इंपोर्टेंस देखें, जैसे चाबहार पोर्ट है उनका जो कि इंडिया के पास 10 साल के लिए $40 अरब की जो सा है वो एग्रीमेंट हुआ है इनका। चाबहार जो सी है इसका $40 अरब का हुआ है, ठीक जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। मगर अब इस सारे सिनेरियो में देखें कि एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इस खिते में ईरान अच्छे बेहतर बना जा रहा रहे था, थे। फिर सऊदी अरब से भी उनकी होगी थी, पाकिस्तान सुलह की सुलह almost। होगी थी, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव किया, जो ये बीच में गलतफहमी होगी थी, लड़ाई होगी थी, ठीक है। तो इस खिते में एक नई इंपोर्टेंस बढ़ रही थी। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो अभी तो तहकीकात होगी कि क्या ठीक है। हुआ है, आया कि वाकई वो एक कुदरती जो उनसे हादसा हुआ है ठीक या है। उनको असैसिनेट इसके किया ऊपर गया है। एक सवाल ये भी मैं आपसे करूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वाकये का? क्या पाकिस्तान अब कोई कोशिश भी कर पाएगा यूएस के ऑर्डर के बगैर या यूएस की मर्जी के बगैर कुछ करने की? ये बात करूंगा। लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे साथ ने बात की और बड़ी हिस्टोरिकल बातें भी की हैं, जैसे उन्होंने बोला इंडिया की चाबहार पोर्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट है, ईरान जो है खिते में अपना असर रसूख बढ़ा रहा था, सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई ऐसा उन्हें कोई ऐसा निशान या कुछ भी ऐसा नजर आता है कि भाई यूएस या इसराइल इन्वॉल्व है, तो ईरान वार की तरफ जाएगा? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ना ईरान, मैं नहीं समझता इस वक्त जो सिनारियो जा रहा है कोई भी मुस्लिम कंट्री वो अमेरिका के अगेंस्ट जा सके। ठीक है। देखिए जी, हम फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को, ठीक है। जब वो ही नहीं जा सकता तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हम तो नहीं, वैसे ईरान ने गरीब हैं। कोशिश तो की है। नहीं, ईरान ने जो कोशिश की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो डायनामिक, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक स्टेप उठाया उन्होंने। ठीक है। वो भी एक बिजनेस पर्पज ही था ना। जब बड़े भाई ने कहा कि जब ये पाइपलाइन का इशू आया था, बेसिकली मैं फ्रांस में होता हूँ, मैं अभी आया हूँ, अच्छा। तो मैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देखते रहते हैं। कभी कभी देखता हूँ। तो जब ये बातचीत शुरू हुई थी ना कि जी पाकिस्तान का ये पाइपलाइन वाला जो सिस्टम है ना ये शुरू होने लगा है और ये नजदीक आ गया, आई थिंक 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम ठीक है। दैट पॉइंट। ईरान ने अपना काम पूरा काम कर दिया था, था। पाकिस्तान की तरफ से फिर रहता था। जैसे बड़े भाई ने कहा कि जैसे ही ये बात हुई है, वो पटेल जो है उनका स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस, जो भी उसका सेक्रेटरी है, उसी वक्त उसने ये बातें कह दी थी कि जो भी इसमें पड़ेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। ठीक है। अच्छा, उसके फौरन बाद ये सदर साहब जो ईरान के शहीद हुए हैं वो आए हैं पाकिस्तान। इनके पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कुछ निगोशिएशंस, कुछ डायलॉग्स वगैरह, कोई इनका डील तबादला डील हुई है। अब वो डील जो सी है ना वो लीक आउट हुई है। ठीक है। वो रास्ता मैं किसी के भी चले जी, मैं कहता हूँ CIA को पता चल गई। ठीक हो गया। उन्होंने क्या किया कि भी ये तो जा रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को तो खुद कंट्रोल की तरफ नहीं जाने देंगे। हाँ। क्योंकि अगर ये चला गया तो आपका तो मुस्लिम जो ब्लॉक है वो तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने ये सारा प्री प्लान काम किया। ठीक है। जब वो यहाँ से चले गए हैं, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को हम सामने रखते हुए देखें तो मुझे जो नेगेटिव नजर आता है ना वो एक असैसिनेशन ही है।
ठीक हो गया। बहुत से लोग, बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़ इसके ऊपर बात कर रही है। मोसाद ट्रेंडिंग पे रहा, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ट्रेंडिंग पे रही है इस वाक़ये के बाद। अच्छा, इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान भी रिलेशन बेहतर करने की तरफ जा रहा था, ईरान का असर और रसूख थोड़ा बढ़ता नज़र आता, लेकिन अब क्या जो हमारी उनके साथ डील्स हो रही थी $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड, या इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये रुक जाएंगी? मादरत के साथ सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट साहब आए हैं ना ईरान के, मैंने जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना, मैंने उनके 2 दिन का जो उन्होंने यहाँ टूर किया है या 3 दिन का, उसमें मुझे कहीं भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी भी स्पोक्समैन ने, मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं कि भी हम ईरान के साथ ये काम करेंगे। ठीक हो गया। हमें चाहे सैंक्शंस का सामना करना पड़े, ये चीज ठीक है, हम करेंगे। कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन वो उनका हक है, मैं अपनी स्टेटमेंट देने का राइट रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे ही जी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये है, वो हमें ये देखना है वो अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर से कंसर्न होना चाहिए कि वो हमारी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, अपने कंट्री के लिए कौन है, ये देखना है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बयान मैं सुन रहा था, तो कुछ लोग, कुछ नहीं, ज्यादा लोग अब मौलवियों को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम क्यों जाते हो मौलवियों के पास? ठीक है। तुम खुद अपने नमाज जनाजा, अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने बहन का निकाह, ये खुद क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? ठीक हो गया। इंजीनियरिंग तुम पढ़ गए, डॉक्टर तुम बन गए, सब तुमने हासिल कर लिया। नहीं हासिल किया तो सिर्फ दीन का, मजहब का तुमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है। और फिर ऐसी सिचुएशन में हर मौलवी अपनी मर्जी से ही बताएगा जो भी बताना है। जिसका बाजार अच्छे जगह पे लगा है ना, वो बिकता है। ठीक हो गया। अब मैं नाम नहीं कुछ बिल्कुल लेना मजहबी जमातों के लेता, इनको कौन पैदा करता है यार? रात को हम जाते हैं, 4 दिन बाद वो जिस बंदे को मैं यहाँ सोया होगा, वो 4 दिन बाद वो मेरे ख्याल में वो सेक्रेटरी लेवल किसी पार्टी का रहनुमा बन जाता है। ठीक है। साल बाद उसको उठाकर नीचे फेंकते हैं, नहीं तो ऊपर भेज देते हैं। ठीक हो गया। ये चीजें हैं। अच्छा लगा बात करके सर। लास्ट में ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर अल्लाह ना करे, जो इनसे सवाल किया, ऐसी सिचुएशन कोई बनती है, वर्ल्ड वार 3 आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग होती है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा? किसके साथ स्टैंड करेगा? ईरान के साथ, यूएस के साथ, या फिर इंडिया का क्या स्टैंड होगा? चाइना का क्या स्टैंड? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि दुनिया इस वक्त ना अमन की ज़्यादा ख्वाह है। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।